हाँ, हेलो बच्चों। तो आज का सबसे पहले तो आपका विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगली टॉपिक के लिए, यानी आपका चल रहा था क्या, सांख्यिकी चल रही है ना। तो सांख्यिकी चलने के बाद क्या बात निकल के आती है, आपने उस दिन पढ़ा था, यानी से पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता होती क्या है, और उसने उसके दो पार्ट निकले थे। एक निम्नतम सीमा, एक होती है उच्चतम सीमा। अच्छा, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं आज की टॉपिक में उसको। अच्छा, संचयी बारंबारता में दो प्रकार से आपने देखा था। संचयी बारंबारता, इसमें आपने दो प्रकार देखा। एक था आपका निम्नतम सीमा, एक थी आपकी उच्चतम सीमा। इसको निकालते कैसे हैं हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अच्छा, इसको निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले तो वर्ग अंतराल होना चाहिए। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता होनी चाहिए, फिर संचयी बारंबारता होनी चाहिए, फिर उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा। यानी इसको दर्शाने के लिए आपके पास 5 कॉलम होने चाहिए। 5 कॉलम के लिए बना दो आप। एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप लिखते हो क्या, वर्ग अंतराल लिखते हो। यहाँ पे हो गया वर्ग अंतराल। फिर बात आती है बारंबारता की। ये हो गई आपकी बारंबारता। फिर इसी को आप निकालते हो अगली बात, जब हमारा टॉपिक चल रहा था संचयी बारंबारता। ठीक ना, संचयी बारंबारता। फिर अगली यहाँ से अगली टॉपिक थी आपकी, यही दो प्रकार है ना। एक है आपकी उच्चतम निम्नतम सीमा, निम्नतम। एक अगला टॉपिक आपका निकलेगा उच्चतम। ठीक ना। इन्हीं बातों को समझना है, यानी निम्नतम सीमा होती क्या है, उच्चतम सीमा होती क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो आप कुछ वर्ग अंतराल ले लेते हैं, जैसे आपने लिया था उस दिन 10 से 20 ले लो, फिर 20 से 30 ले लेते हैं, 30 से 40 ले लेते हैं, थोड़ा 3 में समझ लो, 30 से 40। अच्छा, इतनी बातें तो दिया रहेगा आपको, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, संचयी बारंबारता निकालना होगा, निम्नतम सीमा निकालनी होगी, उच्चतम सीमा निकालनी होगी। तो बारंबारता में मान लेते हैं कुछ है, यहाँ मान लेते हैं 5 है, यहाँ मान लेते हैं 10 है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो 7 नंबर। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो आपके पास बारंबारता निकली 5 10 और 7। अच्छा, संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप करते क्या हो, करते यही हो ना, इसे जिस इसके ऊपर जितने भी अंक मिलते हैं उनको सब वो ऐड करते चलते हो। जब ऐड करते चलते हो तो 5 के आगे क्या है, 0 है, तो 5 मिल जाएगा। 5 के आगे 0 है तो 5 मिल जाएगा। तो 5 के साथ आगे क्या है, 0 है, तो 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। फिर वही 5 में आप 10 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर अब 5 में ये तीनों जोड़ना पड़ेगा, यानी साथ में 10 भी जुड़ेगा, 5 भी जुड़ेगा, तो आप डायरेक्ट कहीं से करते थे, 15 7 22 हो जाता था। अच्छा, अब आपके पास एक टॉपिक निकली कि निम्नतम सीमा निकाली कैसे जाती है। ठीक ना। तो निम्नतम सीमा निकालने के लिए आपको पता होगा, जो आपकी संचयी बारंबारता होती है वही आपकी निम्नतम सीमा होती है। तो आपको निम्नतम सीमा निकालने की बात क्या आती है। अच्छा, यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक क्या है, 20 है, यहाँ पे आपका 30 है, यहाँ पे आपके 40 है। तो आप इससे पीछे वाले, यानी 20 से कम, क्या 20 से कम 19 अंक मिलेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 19 से कम। यानी 20 का जब आप अंकन करते हो, जब आपको सारणी में 20 नंबर दिया रहता है, तो आप 20 को गिनते कहाँ हो, इस वाली लाइन पे ना। यानी ई वाली बात अगर मिलती है तो ई होता है अपवर्जी बारंबारता। अब आपको करना क्या है, 19 से कम, यानी 19 भी होगा, और 19 से कम वाले जितने भी अंक मिलेंगे वह 10 से 20 के बीच में मिलेंगे। ठीक ना।
तो जब 10 से 20 के बीच में मिलेंगे तो वही आपको ज्ञात करना है कि उसमें निम्नतम सीमा क्या निकल के आती है। तो आप लोग कहते हो कि 5 निकल के आती है। क्या निकल के आती है? यानी 19 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। तो यहाँ से आपका निकलता है 5। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब आप देख रहे हो कि यहाँ लास्ट पॉइंट क्या है? 30 है। तो 30 से पहले कितने अंक होंगे? 29। तो 29 से कम यहाँ पे लिखोगे आप, 29 से कम। जब 29 से कम लिखोगे तो क्या मिलेगा? 29 से कम कितने विद्यार्थी पाए हैं? अब इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। तो 10 5 15। हमने कहा ना कि जो निम्नतम सीमा होती है वही आपकी संचयी बारंबारता होती है। ठीक। अच्छा, फिर अगला नंबर आता है 40 का। तो 40 से पहले कितने अंक होंगे? 39 अंक होंगे। तो वही आप लिखते हो 39 से कम। 39 से कम कितने हैं? यही पॉइंट निकलती है 20। अच्छा, अब आपकी अगली पॉइंट निकलती है उच्चतम सीमा। कौन सी सीमा? उच्चतम सीमा। अच्छा, जब उच्चतम सीमा निकालते हो तो वहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर कितना आया? 22 आया। जब सबसे मैक्सिमम नंबर 22 आया तो यहाँ से नंबर क्या प्रारंभ हुआ? 10 प्रारंभ हुआ। यानी 10 से जितने भी अधिक अंक होंगे, क्या 10 से जितने भी अधिक अंक होंगे वह सब कितने में आएंगे? इस 22 के अंतर्गत आएंगे। यानी कि 10 स्टूडेंट यानी क्या, इतने अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। जब अधिक की बात आती है ना तो 9 से अधिक करोगे, फिर इससे पहले वाले अंक, 19 से अधिक करोगे, फिर इससे पहले वाले अंक, 29 से अधिक वाले अंक। तो यहाँ से अगली बात निकल के आती है कि आप क्या करोगे? वहाँ से 9 से अधिक, हाँ तो क्या लिखोगे? 9 से अधिक, 9 से अधिक। यहाँ पे आप लिखोगे 19 से अधिक, फिर वहाँ पे लिखोगे आप 29 से अधिक। बात क्लियर हुई? यानी अधिक में क्या आएगा कि आप सबसे नंबर मैक्सिमम क्या लेना है? 22 लेना है। जब 22 नंबर लोगे तो यही सबसे 9 से अधिक, यानी क्या, जो 9 विद्यार्थी थे तो 9 से अधिक कितने विद्यार्थी नंबर पाए हैं? यानी 22 विद्यार्थी। 22 विद्यार्थियों ने आपको क्या किया? 9 से अधिक थे ना तभी पाए नंबर 22 थे। यानी 9 से अधिक, 9 से पहले ना 9 से अधिक। तो 9 से अधिक जब लोगे तो 10 से 20 भी आएगा, 20 से 30 भी आएगा, 30 से 40 आएगा। तो इतने विद्यार्थियों ने कितने नंबर पाए? 22 नंबर पाए। तो मैक्सिमम नंबर क्या हुआ? 22 हो गया। अच्छा, अब जब आपकी बात आती है 29 से अधिक, तो 29 से अधिक में ई नंबर छूट जाएगा। बोलो भाई, यानी 29 से अधिक जब बात आती है, 19 से अधिक है ना? हाँ 19 से अधिक होगा। यहाँ पे रुको थोड़ा सा। अच्छा 29 से अधिक, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। 29 से अधिक, तो 29 से अधिक पाने वाले विद्यार्थी क्या होंगे? यहाँ से तो छूट जाएंगे। अच्छा ये तो यहाँ यहाँ, अच्छा वो सही है। 19 से अधिक यानी 19 से अधिक पाने वाले विद्यार्थी यहीं में होंगे। तो ई वाला पहले वाला नंबर छूट जाएगा। यानी 29 से अधिक नंबर पाने वाले विद्यार्थी यहीं से यहीं तक मिलेंगे। तो यहीं से यहीं तक मिलेंगे तो सबसे मैक्सिमम नंबर 22 है। 22 में से आप अगर क्या घटाते हो? 15 या 5 घटाते हो, यही ना? 22 में से आप 5 घटाते हो तो आपसे क्या नंबर मिलता है? 22 में से 5 जाए तो 17। यानी 17 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 19 से अधिक वाले अंक प्राप्त किए होंगे। अच्छा, जब 29 की बात आती है तो 29 कहाँ मिलेगा? इसके बाद मिलेगा। तो इसके बाद मिलेगा तो यहाँ से नंबर मिलता है। वही बात 29 से अधिक वाले कितने होंगे? अब इसी को 17 में से आपको 15 क्या करना होगा? रिसीव करना होगा। तो यही मिलता है आपका 2 नंबर। ठीक, तो बात क्लियर हुई? तो बात क्लियर क्या हुई कि 19 से, यानी जो निम्नतम सीमा होती है वही आपकी संचयी बारंबारता होती है। तो निम्नतम सीमा आपकी क्या है? 5 हुई, 15 हुई, 20, 22 हो गई। ठीक ना? अच्छा, जब उच्चतम सीमा निकालते हो तो उच्चतम सीमा के क्या करते हो?
जो सबसे मिनिमम नंबर होता है उससे पहले वाला अंक, यानी 9 से अधिक, 9 को छोड़ो, 9 से अधिक, 9 से अधिक 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। तो यानी यहाँ से अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, तो इस सबको जोड़ना होगा। 5 10 15, 10 15 7 22 होता है। तो यानी 9 से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी कैट होंगे 22। अब 19 से अधिक, यानी इससे पहले वाले 19 होंगे, तो 19 को छोड़ना है, 20 लेना है, तो 20 कहाँ से मिलेगा, इस वाली पॉइंट से। जब इस वाली पॉइंट से मिलेगा तो 5 नहीं शामिल होगा, जब 5 नहीं शामिल होगा तो 22 में से वही 5 को हटाना होगा तो 17 मिलेगा। अब टोटल 17 विद्यार्थी हो गए। 17 विद्यार्थियों का अंकन, आप अगली लाइन क्या कर रहे हो, 29 से अधिक, तो 29 से अधिक यहीं पर मिलेंगे। अच्छा, 29 से अधिक जब मिलेंगे तो ये दोनों पॉइंटें छूट जाएंगी। बोलो भाई, ये दोनों पॉइंटें छूट जाएंगी। जब छूट जाएंगी तो 17 में से वही 15 को घटाना होगा, तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। बात क्लियर हुई। यही होता है आपका संचयी बारंबारता की उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा। बात क्लियर हुई। अच्छा, अगली टॉपिक सांख्यिकी में निकल के आती है कि आलेख क्या होते हैं। यानी सांख्यिकी में आपको आलेख भी पढ़ना होगा, जिसमें से आलेख दंडालेख होते हैं, आयत चित्र होते हैं, और बारंबारता बहुभुज, 3 प्रकार से आपको देखोगे। यानी आलेख की बात आती है। आलेख आप खींचा जाता है ना, कि अगर समझ लो पहले क्या 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 प्रकार होते हैं। पहले तो आप लोग दंड आलेख जानोगे, फिर अगली बात जानोगे आप आयत चित्र, फिर अगली बात यहीं से निकल के आती है बारंबारता बहुभुज। ठीक। अच्छा, दंड आलेख होते क्या हैं, इसके बारे में चर्चा होगी आज। देखो भाई, दंड आलेख होते क्या है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझो। यह आपका कोई ग्राफ हुआ जिसको आप एक्स अक्ष बोलते हो और वाई अक्ष बोलते हो। यानी आप क्या जानते हो, यहाँ से ले लो, क्या ले लो, आयु ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, यहाँ पे जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं तो ये पॉइंट होता है का 0 होता है। ठीक, यानी आपको करना क्या है, यहाँ पे आयु को दर्शाना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब गैप लेते हैं तो सेम गैप लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से भी होगी, वही दूरी यहाँ भी होगी, वही दूरी यहाँ होगी। तो यहाँ मान लेते हैं 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, नहीं 10 सब दूरियाँ समान होंगी ना। तो यहाँ से यहाँ 10 हुआ तो यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, तो इसको 20 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से 20 है तो यहाँ से 30 होगा, यहाँ से 40 है तो 10 का गैप लेना 40 होगा। अच्छा, इसको दर्शाने के लिए आपको करना क्या होता है, दर्शाने के लिए आपके पास यहाँ विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी। यानी आपको पता होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 25। यानी ऐसे छात्र हैं जो कई 5 छात्र होंगे, उनकी आयु क्या है, उनकी आयु मान लेते हैं 20 वर्ष है। ठीक, उनकी आयु क्या है, 20 वर्ष है। तो इस तरह से 20 के सामने से आप खींचोगे। क्लियर हुई बात। अच्छा, जब 10 वाले विद्यार्थी मिलते हैं तो 10 वाले विद्यार्थियों से पता चलता है कि उनकी आयु यहीं पे कहीं 15 भी होगा बीच में, तो उनकी आयु कितनी है, 15 है। अच्छा, जब 15 विद्यार्थियों को गिना गया तो 15 विद्यार्थी ऐसे मिले कि जिनकी आयु आपकी क्या मिल गई, 30 मिल गई। क्या मिली, 30 मिल गई। तो 30 के सामने चलोगे। आई देखो, ये बात थोड़ा ध्यान देना, ये जो गैप मिलता है वो सब में समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब में ही थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन ये सब में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये है आपका दंड आलेख होता है। जो 20 विद्यार्थी मिले उनकी आयु मान लेते हैं 5 ही वर्ष है, और जो 25 विद्यार्थी मिले उनकी आयु मान लेते हैं 2 ही वर्ष है। तो ऐसे जो चित्र बनते हैं उन्हीं को आप दंड आलेख जानते हो। तो इसी को आप क्या बोलोगे, दंड आलेख बोलोगे। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए कि दंड आलेख बनता कैसे है, कि 2 प्रकार से दे देगा आपको। एक तरफ से लिखना होगा आयु, एक तरफ आयु लिखना होगा और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या लिखनी होगी। अब आपके सवाल के हिसाब से जो भी देगा वहाँ पे आप लोग लिखना।
यहाँ पे यह भी दे सकता है कि मार्केट में गाड़ियों की कीमत क्या है, नीचे की गाड़ी दे देगा, यहाँ पे क्या है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, यानी कई गाड़ियों का नाम दे देगा, और इधर दे देगा आपको उनकी बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। तो आपको क्या करना होगा, गाड़ियों की जहाँ पे आपका 2 व्हीलर का बिक्री मूल्य मिलेगा वहाँ पे 2 व्हीलर को दर्शाना होगा, जहाँ पे 4 व्हीलर मिलेगा वहाँ पे 4 व्हीलर, जहाँ पे 6 व्हीलर वहाँ पे 6, यानी कई दंड आलेख इसी प्रकार से बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के लिए। उसमें अगली टॉपिक क्या होती है, अगली टॉपिक निकल के आपकी आएगी आयत चित्र, और उसी में आता है बारंबारता बहुभुज। ठीक ना, यही दोनों टॉपिक आपको आगे देखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।